नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होनी है। बैठक की तारीखों को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर किस तारीख को ये सारे विपक्षी दल एनडीए के खिलाफ एक बार फिर से उतरेंगे और रणनीति बनाते नजर आएंगे। तो तारीखों को लेकर ऐलान हो रहा है, जहां सूत्रों के अनुसार 25-26 अगस्त को यह बड़ी बैठक हो सकती है। लेकिन इस बीच काफी कुछ सियासी बवाल मचेगा, क्योंकि 15 अगस्त भी पड़ेगा। साथ ही साथ मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है एनडीए के खिलाफ। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली 3 से 4 दलों पर कि क्या इस विपक्षी दलों की बैठक को लेकर उनका रवैया, उनका जो फैसला था वो बदलेगा। जैसे नवीन पटनायक हो गए, जगनमोहन रेड्डी हो गए, साथ ही साथ केसीआर की बात कर ले, और यहां पर एक और चेहरा है जो जिस पर नजर रहेंगे, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि मायावती रहने वाली है। जी हाँ, मायावती पर भी सबकी नजरें रहेंगी कि आखिर उनका क्या फैसला रहेगा विपक्षी दलों की अगली बैठक के बाद। क्योंकि इस बैठक में जो 3 से 4 चीजों पर फैसला होगा वो आपको बता दे क्या होगा। सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दें कि एनडीए को रोकने के लिए, जो एनडीए की भी, जब आपको याद होगा जुलाई के महीने में जब बड़ी बैठक हुई थी 18 तारीख को, तब इनकी भी बड़ी बैठक हुई थी और उसमें 38 दल शामिल थे, और विपक्षी पार्टियों की जो बैठक थी उसमें करीब 26 दल शामिल थे। तो एनडीए की बैठक को और उनके साथ जो गए दल हैं, जैसे ओपी राजभर की पार्टी हो गई, जैसे बात कर ले जो कभी नीतीश के बड़े खास रहा करते थे, वो भी उनके साथ चले गए। तो उन सबको वापस लाने की कोशिश रहेगी। अब साथ ही साथ बात आती है यहाँ पर विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर। यही सारे दल एक बार फिर से जुटेंगे और यही दल एक बार फिर से रणनीति बनाते नजर आएंगे। तो इन्हीं दलों को लेकर चर्चा लगातार हो रही है कि क्या कुछ रणनीतियां बनेंगी, क्या कुछ रणनीतियां इनके खिलाफ होंगी। लेकिन 3 मुद्दे जो होने वाले वो सबसे अहम होंगे। पहला ये होगा संयोजक। जी हाँ, संयोजक किसे सुनिश्चित किया जाए। संयोजक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्षी दलों की कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं और कुछ ना कुछ बातें रहती है जो एनडीए या विपक्ष यानी बीजेपी के खिलाफ रहती, तो उनको सुनकर उसको इंप्लीमेंट करना तुरंत। उसके बाद एक अध्यक्ष के बारे में, एक अध्यक्ष पर भी चर्चा हो सकती है। जब कोई पार्टी बनती है तो उस पार्टी का भी कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। अब जैसे मान लीजिए एनडीए का अलायंस हुआ, उसमें अध्यक्ष पद पर तो इसमें कोई फिलहाल मतलब ऐसी चर्चा है नहीं, लेकिन पीएम मोदी ही सारा करता धरता है। ठीक वैसे ही एक अध्यक्ष चुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है इन विपक्षी दलों की बैठक में। और 2 नामों पर चर्चा हो रही थी, 2 नहीं बल्कि 4 नामों पर। पहला था सोनिया गांधी, दूसरा था नीतीश कुमार, तीसरा था ममता बनर्जी, चौथा थे शरद पवार। अब नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा। अगर उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, जो कि चर्चा है सिर्फ, क्योंकि नीतीश की जो छवि बनी है उस छवि के आधार पर देखा जाए तो नीतीश पर कोई भी फैसला लेने से पहले कांग्रेस 10 बार सोचेगी। क्योंकि कई बार उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया। जो पलटीबाज नेता की छवि बनी है नीतीश की, उसको बदलना होगा उन्हें, तभी यहां पर कुछ बड़ी रणनीति बन सकती है। इसी के बाद देखें तो यहां पर रणनीतियों के आधार पर अगर देखा जाए, राहुल गांधी भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी तमाम चर्चाएं उठी हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर भी चर्चा जो है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, जो यहां पर फैसला होगा वो काफी गौर करने वाला होगा, क्योंकि हो सकता है संयोजक या अध्यक्ष पद के दावेदार को ही आगे पीएम पद के दावेदार के तौर पर उतार दिया जाए, यानी कि उन्हीं को ही इन 26 दलों की पार्टियों का आगे एक बड़ा नेतृत्व संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाए। मायावती ने साफ कहा था कि एक अहंकारी सरकार से अच्छा सत्ता में गठबंधन हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, और उसके दम से सरकार चले तो ज्यादा बेहतर रहता है। यानी चुनाव हो जाने के बाद, जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद मायावती गठबंधन का फैसला ले सकती हैं। अब 25-26 अगस्त तारीख तय की गई है। अब इस तारीख के बीच भी काफी कुछ बवाल होगा। जैसे कि हमने कहा 15 अगस्त आएगा, पीएम मोदी तमाम भाषण देंगे, तमाम वादे करेंगे, तमाम अपने पुराने काम गिनाएंगे। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी नहीं बोल रहे, मणिपुर नहीं जा रहे, मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। संसद की कार्यवाही भी लगातार स्थगित की जा रही है। बात आएगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी की 4 अगस्त को सुनवाई होगी सांसद सदस्यता बहाल के फैसले पर भी, वहां पर भी सबकी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ जो दिल्ली का अध्यादेश का मामला उस पर भी नजर रहेंगी। अब यह भी है कि जब यहां पर कुछ फैसले लिए जाएंगे तो राज्यों में भी काफी बदलाव आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाते हैं, तो संयोजक बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार को बिहार के क्या पता मुख्यमंत्री पद से हटना पड़े, क्या उनको वही मुख्यमंत्री पद तेजस्वी यादव को सौंपना पड़े, तो काफी कुछ बदलाव आएगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि जो एक अलायंस का नाम पहले रखा गया इंडिया, वो बहुत भारी पड़ रहा है एनडीए के खिलाफ निशानेबाजी के लिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कौवे का नाम अगर हंस रख दो तो वो कौवा कौवा ही रहता, हंस हंस नहीं हो जाता। तो ये बात साफ कही। पीएम मोदी ने भी कुछ बातें कही जिसको लेकर राहुल गांधी भी काफी आग बबूला हुए थे।
तो ये सारी बातें समय समय पर सामने आ रही है और इन्हीं बातों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक में एक और सबसे अहम मुद्दा होने वाला है। 2 मुद्दे पर हमने चर्चा करी, नए संयोजक और नए अध्यक्ष पद पर। अध्यक्ष पद शायद यहां पर ना आगे रखा जाए, जैसे पहले यूपीए का होता था तो उसमें सोनिया गांधी बड़ी भूमिका निभाती थी, ठीक वैसे यहां पर भी चर्चा और शरद पवार जैसे नेता भी, चाणक्य नेता भी यहां पर मौजूद है। अब बात आती है यहां पर सीटों के बंटवारे पर कि सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा। अगर सीटों के बंटवारे के आधार पर देखा जाए तो कहा जा रहा था कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा अपने सीटों पर सांसद उतारती थी ताकि उनको ज्यादा सीटों पर जीत मिल सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में 1 सीटें जीतती थी, मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीतती थी, दिल्ली में तो सारी सीट हार गई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थोड़ा मजबूत है तो अखिलेश को सपोर्ट करेंगे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी मजबूत है तो अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस खुद मजबूत है तो उनको आम आदमी पार्टी और अखिलेश की सपा और जेडीयू आरजेडी जितने भी सारे दल उनको समर्थन करेंगे। तो इस तरीके से यह माहौल बदलेगा। और कहा यह जा रहा है सर्वे के आधार पर कि जो महाराष्ट्र की 48 सीटें उसमें से करीब 25 या 24 या 22 करीब सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान वहां पर हुआ जो शिंदे ने बगावत करी, फिर अजीत पवार ने बगावत कर दी। ठीक वैसे ही अलग अलग राज्य जहां पर बगावत हुई है। लेकिन इससे पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी नजर रहेंगी, क्योंकि पता लगा कि विपक्षी दल एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव आए वहां पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गई। गौर करें, बीजेपी तो अलग है लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रही हैं। और कांग्रेस की सरकार पिछली बार 2018 में दोनों राज्यों में बनी थी, भले ही मध्य प्रदेश में गिरा दी गई और दोबारा शिवराज सिंह चौहान आए, लेकिन आम आदमी पार्टी कोशिश रहेगी कांग्रेस के वोट परसेंटेज को काटकर अपने हिस्से में लाना, जो पिछले कुछ सालों से करते आए। जैसे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर आम आदमी पार्टी आ गई, जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां आम आदमी पार्टी आ गई। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी की नजर रहेंगी, तो कहीं यहां पर रार ना मच जाए। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है मुंबई की बैठक का। मायावती की नजरें मुंबई की बैठक पर रहने वाली है, क्योंकि वहां पर सीटों के बंटवारे से लेकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर नजर रहेंगी। एक सर्वे हुआ, सर्वे में दावा किया गया 33% लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे विपक्षी दलों का, और 14% नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को वोट मिले, और 10% सिर्फ ममता बनर्जी को वोट मिला। तो आप तय करिए कि क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए प्रियंका गांधी सही रहेंगी, या इतनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सामने पीएम मोदी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में यह कहा कि मैं तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो पूरा कायाकल्प करके रख दूंगा भारत देश की। ये उन्होंने दावा किया, वादा किया और गारंटी के साथ कहा। अब मतलब उनका दावा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन यहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कुछ नेता पहली बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। देखते हैं किसका सपना सच हो पाता है। आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।